अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें कहा जाता है जनवरी 5, 2000 लगारी कंपनी पेड 18,000 फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर्स ऑफ एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1 lakh and accumulated depreciation ₹45,000. Equipment was estimated to have useful life 4 years from the date of repair and a salvage value 9,000. On June 22, 2001, the equipment was sold for ₹36,000. लगारी कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर स्टूडेंट 5 जनवरी 2000 को हमने 18,000 रुपये खर्च किए इक्विपमेंट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर पर खर्चा किया, 1 लाख रुपए जिसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000, मतलब 45,000 का ऑलरेडी 5 जनवरी 2000 तक इक्विपमेंट हम यूज़ कर चुके हैं और इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो 4 साल है जिस दिन हमने रिपेयर किया, यानी 5 जनवरी 2000 से अब मशीन की लाइफ 4 साल है। पहले कितनी थी रिपेयर से पहले ये हमें नहीं पता, लेकिन अब उसकी लाइफ 4 साल है। और एट द एंड ऑफ लाइफ उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं वो 9,000 है। कंपनी ने 22 जून 2001 को इक्विपमेंट सेल आउट कर दिया 36,000 का। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री पास करें। देन सेकंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन निकालें आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर, रिपेयर के बाद का डेप्रिसिएशन निकालें स्ट्रेट लाइन मेथड से। देन शो इक्विपमेंट एंड इट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन पार्शियल बैलेंस शीट ऑन दिसंबर 31, 2000, और फिर इसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं दिसंबर 31 पर 2000 पर। देन गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो सेल किया उसकी एंट्री पास करें। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री बनाएंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री हम पास करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर करते हैं तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से डिडक्ट किया जाता है। इसीलिए हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया 18,000 से कम करके, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है और कॉन्ट्रा एसेट कम होकर डेबिट जाता है। और चूंकि कैश पे किया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 18,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड पेड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर्स। देन सेकंड रिक्वायरमेंट में रिपेयर के बाद का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब हम रिपेयर करें या लाइफ चेंज हो या सैल्वेज वैल्यू चेंज हो या मेथड चेंज कर रहे हो तो पहले हम एसेट की बुक वैल्यू निकालेंगे। और बुक वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी कि कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो 1 लाख हमें गिवन है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 45,000 गिवन है रिपेयर से पहले, और हमने 18,000 रिपेयर पे खर्चा किया, वो हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से कम करेंगे। 18,000 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर, डेट 5 जनवरी 2000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो गया 27,000, मतलब अब तक टोटल 45 नहीं बल्कि 27,000 का इक्विपमेंट यूज हो चुका है। माइनस होकर बुक वैल्यू आ गई 73,000। सैल्वेज वैल्यू जो कि हमें गिवन है 9,000 वो माइनस करेंगे और यूँ डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई 64,000। लाइफ 4 ईयर्स, न्यू लाइफ रखेंगे जो कि हमें गिवन है 4 ईयर्स, और यूँ ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया इसका 16,000, यानी इक्विपमेंट जब 1 साल इस्तेमाल होगा तो 16,000 उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। 2,000 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, इसीलिए हमने 31/12/2000 पर ईयरली डेप्रिसिएशन 16,000 रखा। और चूंकि 22 जून 2001 को हम इक्विपमेंट सेल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब 2001 के सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, जनवरी टिल जून। तो डेप्रिसिएशन 16,000 है ईयरली, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, और 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से जो डेप्रिसिएशन आएगा 2001 का वो आ गया 8,000। ये सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम 2,000 तक का रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 27,000 डेप्रिसिएशन जो कि 2000 से पहले तक का था, वैसे तो 45,000 था, लेकिन चूंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर 18,000 माइनस करने के बाद 27,000 आया,
और 2000 का हमने डेप्रीसिएशन निकाला जो कि 16,000 आया, तो 27 + 16 ये हो गया 43,000। 43,000 अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस करेंगे और बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी 57,000, यानी जो अब इसकी वैल्यू है इक्विपमेंट की वो 57,000। देन अब फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमने 22 जून 2001 को इक्विपमेंट सेल आउट कर दिया, तो अब हम उसकी पहले वर्किंग करेंगे। इक्विपमेंट 1 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 22 जून 2001 तक का जो कि स्टूडेंट 27,000, 16,000 और ये 8,000 भी लेंगे क्योंकि हम 22 जून 2001 को इक्विपमेंट सेल आउट कर रहे हैं। 27, 16 और 8 ये हो गया 51,000। ये माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 49,000, यानी जो हमारे इक्विपमेंट की इस वक्त वैल्यू है वो 49,000 है, जबकि हम उसे सेल कर रहे हैं 36,000 का। सेल प्रोसीड उसका आ गया 36,000। सेल कम की कर रहे हैं जबकि बुक वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब 13,000 का हमें लॉस हो गया, जिसे हमने नाम दिया लॉस ऑन सेल्स 13,000। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। जर्नल एज ऑन जून 22, 2001। कैश डेबिट हुआ 36,000 से क्योंकि 36,000 का हमने सेल आउट किया। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट नेचर होती है, इसको क्लोज करके डेबिट ले जाएंगे 51,000 से। देन लॉस हुआ 13,000 का, तो लॉस ऑन सेल डेबिट हो गया 13,000। अगर गेन होता तो उसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते। और इक्विपमेंट जो कि 1 लाख का था जिसे हमने बिजनेस से निकाल दिया, तो इक्विपमेंट एसेट है, ऐसे डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होकर हमने इसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इक्विपमेंट और लॉस, हमने इक्विपमेंट सेल किया लॉस पर। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर के बाद का डेप्रीसिएशन निकालना सिखाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर की एंट्री बनाना सिखाई, बैलेंस शीट पार्शल सिखाई और इसके अलावा लॉस और गेन की वर्किंग करके उसकी एंट्री बनाना सिखाई। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।